विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात लेखक थे जिनकी कहानियां समाज की गहरी समझ और मानवीय संवेदनाओं को प्रदर्शित करती हैं। उनकी रचनाएं समाज में व्याप्त समस्याओं और असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। जज का फैसला भी ऐसी ही एक कहानी है जो न्याय, समाज और मानवीय मूल्यों के टकराव को बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावी ढंग से चित्रित करती है। इस कहानी में इंसान के भीतर मौजूद नैतिकता, न्यायप्रियता और असमानता के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ पर इस कहानी का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। कहानी का परिचय। जज का फैसला एक ऐसी कहानी है जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था और समाज में न्याय की धारणाओं के बीच गहरे सवाल उठाती है। इस कहानी के केंद्र में एक जज है जो एक संवेदनशील और न्यायप्रिय व्यक्ति है, लेकिन अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मुकदमे का निर्णय करने के समय वह अपने अंतर्मन में गहरे उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। इस मुकदमे में न केवल कानून का पालन करना है, बल्कि उनके अपने व्यक्तिगत जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं भी उभरती हैं जो उनके फैसले को प्रभावित करती हैं। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता के बाद का भारत है, जहां न्यायिक व्यवस्था धीरे धीरे अपनी दिशा तय कर रही थी। यह समय सामाजिक परिवर्तनों और असमानताओं से भरा था। न्याय के मायने सिर्फ कानूनी मामलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक मान्यताओं से भी प्रभावित होते थे। विष्णु प्रभाकर ने इस कहानी के माध्यम से न्यायाधीश के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक परिस्थितियों के बीच टकराव को दर्शाया है। मुख्य पात्र। 1। जज साहब। कहानी के मुख्य पात्र एक जज हैं जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। वह अपने जीवन के एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है और इसी कारण वह मानसिक रूप से बहुत उलझन में है। 2। प्रतिवादी, आरोपी। यह व्यक्ति उस मुकदमे का मुख्य पात्र है जिसे जज को सुनना है। वह गरीब है और सामाजिक अन्याय का शिकार हो चुका है। 3। जज का बेटा। कहानी में जज का बेटा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने पिता के निर्णयों और उनकी न्यायप्रियता के खिलाफ है, क्योंकि वह एक अलग जीवन जी रहा है और उसकी सोच आधुनिकता और व्यावसायिकता से प्रभावित है। कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत एक सामान्य कोर्टरूम दृश्य से होती है, जहां जज साहब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। यह मुकदमा समाज के दो वर्गों के बीच का है, एक उच्च वर्गीय और एक निम्न वर्गीय। आरोपी एक गरीब आदमी है जिसे एक उच्च वर्गीय व्यक्ति द्वारा झूठे आरोप में फंसाया गया है। जज को इस मुकदमे का फैसला करना है, लेकिन वह खुद एक गहरे आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। जज के अंतर्द्वंद। जज साहब अपने पूरे जीवन में न्यायप्रिय रहे हैं। उन्होंने हमेशा कानून और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया है, लेकिन इस मुकदमे में वह खुद असमंजस में है। यह मामला उनके जीवन के कुछ पुराने घावों को भी हरा कर रहा है। उन्हें अपने अतीत की कुछ घटनाएं याद आती हैं, जब वह खुद सामाजिक अन्याय का शिकार हुए थे। वह समझते हैं कि गरीब आरोपी को भी उसी प्रकार का न्याय मिलना चाहिए जैसा उन्होंने अपने जीवन में चाहा था। लेकिन समाज की ताकतें और उनके बेटे की सोच उनके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। उनका बेटा चाहता है कि वह उच्च वर्गीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाए, क्योंकि इससे उनके परिवार को लाभ होगा। जज इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें या अपने परिवार की खुशी को ध्यान में रखें। समाज और परिवार का दबाव। जज पर समाज और परिवार दोनों का दबाव है। उच्च वर्गीय व्यक्ति का समाज में बड़ा नाम है और वह यह नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो। वहीं दूसरी ओर जज का बेटा, जो आज की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पिता पर दबाव डाल रहा है। इस पूरी परिस्थिति में जज साहब का अंतर्मन लगातार न्याय और पारिवारिक दबाव के बीच जूझ रहा है। वह सोचते हैं कि अगर वह सही फैसला करते हैं तो उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है, लेकिन अगर वह गलत फैसला करते हैं तो उनकी अपनी आत्मा कभी चैन से नहीं रह पाएगी। जज का फैसला। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह है जब जज को अपना फैसला सुनाना होता है। वह कोर्ट में आते हैं और सभी की निगाहें उन पर होती हैं। समाज और परिवार का दबाव उनके ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जज साहब अपने नैतिक सिद्धांतों से विचलित नहीं होते। वह जानते हैं कि अगर वह समाज और परिवार के दबाव में आकर गलत फैसला करते हैं तो वह अपने जीवन भर का विश्वास खो देंगे। अंत में जज साहब सच्चाई और न्याय का साथ देते हुए आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। वह जानते हैं कि इस फैसले से उनका परिवार और समाज नाराज हो सकता है, लेकिन वह न्याय के सिद्धांतों से पीछे नहीं हटते।
उनका यह फैसला दर्शाता है कि न्याय के रास्ते पर चलते हुए कई कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ा जा सकता। कहानी का संदेश। विष्णु प्रभाकर की जज का फैसला सिर्फ एक न्यायिक कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच के टकराव को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कहानी बताती है कि न्याय सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि यह समाज में फैली असमानताओं और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी है। जज साहब का संघर्ष यह दर्शाता है कि एक इंसान के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होती है, भले ही समाज और परिवार का दबाव कुछ और कहता हो। यह कहानी यह भी दिखाती है कि न्यायप्रियता और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही व्यक्ति विजयी होता है जिसने अपनी आत्मा के साथ न्याय किया हो। निष्कर्ष। जज का फैसला एक अद्वितीय कहानी है जो न्याय, नैतिकता और समाज के बीच के संबंधों को गहराई से समझाती है। विष्णु प्रभाकर ने इस कहानी के माध्यम से न्याय की व्यापक अवधारणा को प्रस्तुत किया है और यह संदेश दिया है कि सच्चे न्याय की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दबावों को पीछे छोड़कर सच्चाई का साथ दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।